वेलकम टू द कायरो इंटरनेशनल बुक फेयर 2026। 6 हॉल्स, हज़ारों स्टॉल्स, लाखों लोग और करोड़ों किताबें और अनगिनत इल्म हम आए हैं कायरो इंटरनेशनल बुक फेयर में। चलेगा लगेगा ही नहीं कि आप अल अज़हर के स्टॉल के अंदर हैं, आपको लगेगा कि आप मस्जिदुल अज़हर के अंदर हैं, क्योंकि इसका जो पूरा फ्रेम बनाया गया है वो सेम टू सेम मस्जिदुल अज़हर की तरह ही बनाया गया है। देखें, कायरो इंटरनेशनल बुक फेयर जो हर साल लगता है, इस बार 57th है और यह बुक फेयर इजिप्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में लगता है। काफ़ी बड़ा ये बना हुआ है। ये हिस्सा जो है ये अंदर जाने के लिए है और शायद वीआईपीज़ के लिए रोड है, लेकिन बाकी पार्किंग अगर आप उबर से आते हैं, बस सर्विसेज से आते हैं जो यहाँ पर चलती हैं, उससे आप यहाँ उतरेंगे इस तरफ, और आप पर्सनल कार से आते हैं तो उधर पार्किंग भी है ऊपर। इसके बाद जब हम इधर आएंगे तो यहाँ से दोनों रोड क्रॉस करके और फिर एग्जीबिशन हॉल और अंदर है, उधर हम जाएंगे टिकट परचेज़ करके। तो चलते हैं। तो यहाँ से हम जो है अंदर आ गए हैं। इस तरफ सारे हॉल्स हैं, एक से लेकर के और लास्ट तक, ये नहीं मालूम मुझे कितने हैं। और यहाँ की जो टिकट प्राइस है वो 5 पाउंड है। 5 पाउंड का टिकट लेने के बाद अब हम अंदर इधर आ गए हैं। यहाँ से और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें यहाँ हैं और क्या सब आज यहाँ का माहौल है, क्योंकि आज पहले दिन दीन एंड लाइफ आपको कायरो इंटरनेशनल बुक फेयर के अंदर लेकर के आया है। सबसे पहले यहाँ पर जो 5 हॉल्स हैं के अंदर कौन कौन सा मकतब कहाँ है, यानी कौन कौन सी किताबें कहाँ मिल रही हैं और स्टॉल कहाँ लगे हुए हैं, उसके बारे में भी यहाँ बड़े बड़े हॉल के हिसाब से जो है मैप दिए हुए हैं। इधर जो है ये पूरा मैप है कि इस हॉल के अंदर, हॉल नंबर 3 के अंदर कौन कौन से डेस्क हैं, कौन कौन से स्टॉल्स हैं। और इसके अलावा उधर जो है इस तरफ अगर आप देखें तो तफसील से लिखा हुआ है कि कौन कौन से नशर, कौन कौन से मकतबा जो है वो इसके अंदर हैं और आपको किताबें मिलेंगी। जैसे कि कतर है, ये मगरिब है, बैरूत है, अल इमारात, तुर्किया, सब, क्योंकि इंटरनेशनल बुक फेयर है तो पूरी दुनिया की किताबें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये बुक फेयर सिर्फ आज का इल्म नहीं बताता, इस बुक फेयर में आज से कई सौ साल पुराना इल्म भी मौजूद है। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो किताबें हैं जो इंसान को और इंसान की रूह को ज़िंदा रखती हैं। ये जो हॉल नंबर 5 और 6 है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बच्चों के लिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉल्स पर जो बुक्स मिल रही हैं वो बच्चों से ही रिलेटेड है और बच्चों की हैं। तो 5 और 6 को हमने एक्सप्लोर कर लिया, देख लिया। अब हम चलते हैं हॉल नंबर जो बड़े हैं, ये तो टेंट के अंदर ही बनाया हुआ है, जो हॉल नंबर 4 से लेकर 1 तक हैं, उन्हें जो है एक्सप्लोर करेंगे। हम इस तरह नहीं चल रहे, हम इस तरह चल रहे हैं ताकि और अच्छे से जो है आपको दिखा सकें। आए तो अब जो है आकर हम हॉल नंबर 4 के अंदर आए हैं, जहाँ पर जो है हमारे मतलब की अरबी की बड़ी और अच्छी किताब है। क्योंकि जब भी मैं बुक फेयर में आता हूँ तो किताबों से जो है एक अलग ही मोहब्बत होती है और ऐसा लगता है कि न जाने किस हिस्से में हम जो है आ गए हैं।
तो अब हॉल नंबर 4 के अंदर जो किताबें हैं वो ज़्यादातर सब अरबी के अंदर हैं। इसमें देखते हैं कौन सी अच्छी और काम की किताब हमें मिलती है। इसके अलावा फिर बाकी के जो हॉल्स हैं उन्हें भी जो है हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी किताबें आज यहाँ पर लगाई गई हैं। हॉल 4 से लेकर 1 तक जो हॉल हैं ये सब इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे हमने 4 एक्सप्लोर कर लिया है और हमें 3 में जाना है, तो ये हॉल नंबर 3 का रास्ता है। 3 में हम इस तरफ से जो है जा सकते हैं। उसके बाद इसी तरह दूसरा, उसके बाद पहला, पूरा जो है हम अंदर ही अंदर जा सकते हैं। ये सब बिल्डिंग्स जो हैं वो सेम ही हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं। इस बुक फेयर के अंदर जहां दुनिया भर की किताबें मिलती हैं, उसी तरह दुनिया भर से जो स्टॉल्स हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं कि पूरा का पूरा एक मुल्क दर्शाता है, एक मुल्क को दिखाया जाता है। मेरे सामने उधर सऊदी की जो है स्टॉल है, बहुत बड़ा बना हुआ है, जो अभी कुरान भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसी तरह ये अल इमरात का है, काफ़ी अच्छा बैठने का बना हुआ है। आप यहाँ बैठें, पिक्चर्स लें, अपने वीडियो बनाएँ, अपने रील बनाएँ और इन्जॉय करें, क्योंकि इन्जॉय करने की ज़िंदगी है। और किताबें तो वो चीज़ हैं जिनसे कभी इंसान का दिल भर ही नहीं सकता। ये किताब मैंने यहाँ से जो है उठाई है। इसके फ़र्स्ट पेज पर एक आयत है, क़ाल अल्लाहु ताला युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। ये तो हमें ज़्यादातर पता ही है दीन के हवाले से कि दीन आसान है। एक हदीस लिखी हुई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न दीन युस्र, कि दीन जो है वो आसान है और दीन को अपने ऊपर मुश्किल ना बनाओ और दीन को मुतवस्सित और मुअतदिल तरीके से जो है लो और मुतवस्सित तरीके से दीन पर चलो। जो लोग कुछ चीज़ों को दीन का हिस्सा बनाकर उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर लाद लेते हैं कि ये भी दीन का हिस्सा, ये भी दीन का हिस्सा, दर असल और दर हकीकत वो लोग गलती में हैं। क्योंकि दीन मुतवस्सित है, मुअतदिल है, न किसी को दबाता है, न किसी को इतनी छूट देता है कि वो अपने आप को या तो खुदा बना ले या अपने आप को बेहया बना ले। दीन मुतवस्सित का नाम है, दीन मुअतदिल का नाम है, दीन एअतदाल का नाम है। अभी हम हैं द UAE काउंसिल फॉर फतवा पर। तो यहाँ एक बुक है जो बताती है कि आप एज़ अ मुस्लिम डॉक्टर हैं तो आप किस तरह अपने पेशेंट के साथ ट्रीट करें। क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो भी अनकरीब डॉक्टर बनने वाली हैं और उनकी स्टडी चल रही है, तो उनके लिए ये बुक मैं लेना चाह रहा था। यहाँ जो बुक्स है वो मिल नहीं रही थी, डेकोरेशन के लिए थी, लेकिन उन्होंने एज़ अ गिफ्ट, एज़ अ हदिया ये बुक हमें दी है। जज़ाकल्लाह खैर। बढ़िया है। ना दाढ़ी नहीं बनवाते, किताब ऊपर है, हम नीचे हैं, हम नीचे हैं, नीचे ऊपर नीचे चलेगा। आज इंडियन रुपए की हालत
सभी जानते हैं कि डॉलर कहाँ पहुंच गया है, लेकिन अभी मैं हूँ कतर के अंदर, कतर के स्टॉल के अंदर। यहाँ पर देखें आपकी एक बुक है जिसमें इंडियन रुपए का ज़िक्र है, इंडियन कॉइन भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो देखें एक का नोट भी जो है बना हुआ है कि इतनी अहमियत थी। और रिलेशनशिप कतर के और इंडिया के तो काफ़ी वक्त से जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है कि हमारा जो इंडियन रुपया है वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, कितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो अपना हमारा ख़ुद का रुपया ही सर्कुलेट होता था। तो मैं ये कहूँगा जब आप इंटरनेशनल बुक फेयर आएँ तो सऊदी का जो ये कहवा है, जैसा कहवा कहते हैं, कहवा, ये पीना जो है ना भूलें क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है। ये हॉल जो हैं ये इतने बड़े बड़े हैं और साथ में जो है इनका सेकंड फ्लोर भी है। अभी मैंने ऊपर जा कर के देखा था, ऊपर कुछ खास नहीं है। अगर आप थक गए हैं या वॉशरूम वगैरह ऊपर है नमाज़ पढ़ने के लिए, नीचे भी है वैसे तो। अब चलते हैं हम और नीचे। जब बुक फेयर में चलते चलते आप थक जाएं या फिर कई घंटे हो जाएं और आपको लगे भूख, तो इसके लिए भी जो है पूरा इंतज़ाम है। ये है यहाँ का फूड कोर्ट कि आपको सब तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं, और बाकी है कि स्टॉल भी हैं जहाँ हर तरह का खाना आपको मिलेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ शौरमा वगैरह है, इसी तरह कॉफ़ी है, इसी तरह बाकी और भी चीज़ें जो हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। फूड में काफ़ी भीड़ है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी बुक फेयर के अंदर हूँ। ऐसा लग रहा है कि किसी बाज़ार में हम जो है घूम रहे हैं। तो इस बाज़ार में या इस कैंटीन में या इसमें फूड कोर्ट में चलते चलते हमें अपनी फेवरेट कॉफ़ी सिलेंट्रो भी मिल गई है। तो सिलेंट्रो पर जो है ऑर्डर देंगे कॉफ़ी वगैरह का कि कितना बड़ा जो है इन्होंने बनाया हुआ है सिलेंट्रो का। तो इधर से ऑर्डर देंगे और इधर से जा कर के जो है रिसीव करेंगे हम अपनी कॉफ़ी। उधर जो है हॉल नंबर 3 और हॉल नंबर 4 ये दोनों कनेक्टेड थे और उसके बीच में जो है फूड कोर्ट था। उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो यहाँ से जो है हॉल नंबर 2 का रास्ता जाता है, 2 और 1। अगर आपको इंग्लिश में सभी किताबें चाहिए और आप पूरे में ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हॉल नंबर 2 के अंदर आएँ। हॉल नंबर 2 में ज़्यादातर किताबें जो हैं वो इंग्लिश में हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हैं, इस जगह आप देखें कि जितनी भी किताबें हैं ये सब आपको इंग्लिश की मिल जाएंगी आसानी से। यहाँ पर ये है, इसी तरह एक स्टॉल ये है, इसमें भी इंग्लिश में ही है, और इधर है, और इधर भी जब आप आगे तक सीधे जाएंगे सब इंग्लिश में ही जो है किताबें इस हॉल के अंदर मिल रही हैं आसानी से। देखें इंटरनेशनल बुक फेयर के अंदर मैं इस जगह पर कुछ लिख कर के जा रहा हूँ, ठीक है। जब आप मेरी वीडियो देखें और यहाँ पर आएँ तो इसको देखकर और इसकी पिक्चर लेकर आप ज़रूर बताएं, मैं सबके लिए लिख रहा हूँ। और अगर आप इंटरनेशनल बुक फेयर के अंदर, कायरो इंटरनेशनल बुक फेयर के अंदर अज़हर का स्टॉल ढूंढ रहे हैं या अज़हर में पढ़ाई जाने वाली किताबें या अल अज़हर से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो ढूंढ रहे हैं तो आप हॉल नंबर 4 के अंदर आएँ। हॉल नंबर 4 में जो है आपको अज़हर से रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाएगी। अब मैं पहुँच गया हूँ स्टॉल दारुल इफ्ताह अल मसरिया के सामने। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो है कैसा बनाया हुआ है।
ये पूरा स्टॉल जो है ये दारुल इफ्ता अल मसरिया का है जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर फतवा जाते हैं, उसी के नाम से। ये कुछ बुक्स हैं यहाँ पर। इसी के साथ जो यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, यानी जो बड़े बड़े लोग आते हैं और उनके लेक्चर होते हैं या मीटिंग होती हैं या जो है बयान होते हैं, वो इस हॉल के अंदर होते हैं जो कि दारुल इफ्ता अल मसरिया के अंदर ही है। तो बिलाखिर अब आ गए हैं उस जगह पर जो करोड़ों दिलों की जान है, जो हर एक यहाँ पढ़ने वाले बच्चे की शान है, जिसका सभी को इंतज़ार था, और वो है जामिअतुल अज़हर का स्टॉल। तो आप अगर मारदुल किताब आ रहे हैं बुक फेयर, तो अज़हर आने के बाद, ये अज़हर का जो स्टॉल है पूरा, इसमें आने के बाद जो ख़ित्तुल अरबी है ये लिखवाना ना भूलें। थोड़ी सी लाइन में हो सकता है लगना पड़े, आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो ये ज़रूर लिखवाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये अज़हर की तरफ से आप सबको हदिया है, तो आप इसे जो है बिल्कुल भी लिखवाना ना भूलें। बहुत अच्छे ख़त के साथ जो है ये आपको नाम लिख करके देंगे, जैसे कि मैंने भी लिखवाया है, और बहुत अच्छे पेपर के ऊपर। अल अज़हर के स्टॉल पर जब आप आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अल अज़हर के स्टॉल के अंदर हैं, आपको लगेगा कि आप मस्जिदुल अज़हर के अंदर हैं, क्योंकि इसका जो पूरा फ्रेम बनाया गया है वो सेम टू सेम मस्जिदुल अज़हर की तरह ही बनाया गया है। देखें, इसी तरह जो है मस्जिदुल अज़हर की भी दर और दीवार दिखती हैं, इस तरह यहाँ पर जो है ये बनाई गई हैं, बिल्कुल मस्जिदुल अज़हर की तरह इसको जो है नक्शा इसका दिया गया है। मेरा मानना और कहना यह है, अगर आप मारदुल किताब आ रहे हैं, बुक फेयर आ रहे हैं, और अगर आप अल अज़हर के स्टॉल पर नहीं आते हैं तो आपका आना बेकार है, और मैं ये कहूँगा आप नहीं आएँ। ये हॉल नंबर 4 के अंदर है, और आप आकर विज़िट करें, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी रूह खुश हो जाएगी। इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, और इतने बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ के वॉलंटियर आपको जो है बुलाते हैं और आपको समझाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। अगर आपको मिनी अल अज़हर देखना है और अज़हर को एक ही बार में समझना है, तो आप मारदुल किताब में अज़हर के स्टॉल पर ज़रूर आएँ। अगर मुआरद के टाइम की बात की जाए तो मुआरद सुबह 10 बजे जो है खुल जाता है और 9 बजे जो है वो बंद हो जाता है। जब आप किसी मुस्लिम कंट्री में होते हैं, ख़ास करके ऐसी कंट्री जिसके अंदर दीन सही तौर से आपको सिखाया जाता है, तो वहाँ आपके दिल और आपकी रूह और आपका जिस्म और आपका ज़हन सब
खुशगवार हो जाता है, सब ऐसा हो जाता है कि आप जैसे किसी ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ आपको वाकई ही आना चाहिए था। तो यहाँ पर मुआरत के अंदर अल अज़हर हो या दारुल इफ्ता का जो है स्टॉल हो, इन्हीं के सामने एक स्टॉल जो है वो मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स का है। इसे मैं भी फॉलो करता हूँ, मजलिस हुकमाल मुस्लिमून का जो है, इसके भी जो हेड हैं वो शेखुल अज़हर अहमद तय्यब हफ़िज़हुल्लाह ताला है। और यहीं पर ही आपकी लिखी हुई ज़्यादातर किताबें भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मेरे पीछे एक बुक रखी हुई है अल अक़वालुत तय्यब, ये मैं इंशाअल्लाह अभी जो है परचेस करूँगा। और आपका आना हो तो आप ये बुक भी ज़रूर लें, जिससे आपके अंदर जो है आजिज़ी इंकिसारी के साथ साथ ऐसा इल्म आएगा कि आपको किस तरह लोगों से पेश आना है और किस तरह आपको जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो हम जब गए थे दिन हो रहा था और कई घंटे हमें अंदर लग गए कि अब बाहर निकले हैं तो रात हो गई है और सही से जो है अभी भी मैं पूरा नहीं देख पाया हूँ। आप आएँ तो थोड़ा और ज़्यादा वक्त निकाल कर आएँ और पूरा जो है देखें। बाकी अब ज़्यादातर लोग जो है जा ही रहे हैं क्योंकि बंद ही हो गया, 9 बज गए। 9 बजे जो है जुमेरात के दिन बंद हो जाता है और अब सब लोग जो हैं वो जा रहे हैं बाहर। तो पूरा बाहर आने के बाद अब पार्किंग के पास काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और ये जो है हय आशिर के अंदर है, जो कि कायरो सिटी से काफ़ी दूर है। तो बाकी आखिर में ये कहूँगा, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दिन एंड लाइफ के व्लॉग्स देखना ना भूलें। और क्या आप देखना चाहते हैं वो कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।